तो अब हम जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के तैयारों की तरफ। वो जो बमबारी कर रहा है पूरी दुनिया में, हर एक को उन्होंने परेशान कर रखा है। उनका सऊदी अरब का विजिट भी अवेटेड है, जहां पर वो यूक्रेन के मामले के ऊपर भी बातचीत करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ईरान के साथ भी मामलात आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपनी जगह हम, लेकिन कल हमने एक ट्रैवल बैन की बात की थी, जिसके बारे में उन्होंने सिफारिशात तलब कर रखी हैं, और ज़्यादा देर नहीं, अगले हफ्ते ये अनवेल हो जाएगा कि कौन कौन उसमें शामिल है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम आ तो रहा है खबरों में, लेकिन कोई शोर नहीं है। आपसे ये जानना है कि इससे पहले भी वो अपने पिछले दौरे सदारत में इस तरह की एफर्ट कर चुके हैं, जिससे अदालतों का सामना करना पड़ा। अब की बार ये जो पाबंदियां लगाने जा रहे हैं, इससे मकासद क्या हासिल करेगा अमेरिका, और मुमकिन हो पाएगा ये? नहीं, मकासद तो क्या, ये बेसिकली दीज आर इंडिकेशंस। खान ट्रंप वांट्स टू शो कि मैं बड़ा टफ हूँ, और क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत सी टेररिज्म है, पाकिस्तान में भी ठीक ठाक किस्म की टेररिज्म हो रही है, और यहाँ तक के ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने कि जो अमेरिकन जो है इधर ट्रैवल करते हैं इन इलाकों में, उनको कहा गया कि बलूचिस्तान और केपी जाना ही नहीं है। लेवल 4 लेवल की उन्होंने उसको अनाउंस कर दिया कि किसी सूरत में अमेरिकन सिटीजन शुड नॉट बी ट्रैवलिंग टू बलूचिस्तान और केपी। पहले ये होता था कि केपी में इलाके बताए जाते थे, मगर अब सारे के सारी प्रोविंस ही उड़ा दी उन्होंने कि जाना ही नहीं है वहाँ। इसलिए बलूचिस्तान में भी पहले इलाके बताए जाते थे, अब सारा का सारा बलूचिस्तान प्रोविंस का उन्होंने लिख दिया लेवल 4। लेवल 4 इज़ वेरी हाई, और कि ट्रैवल वहाँ नहीं जाना। और ये एक्चुअली काफ़ी उस पर लिखा है ट्रैवल एडवाइजरी में कि किस किस्म की थ्रेट्स हैं वहाँ, फ्रॉम किडनैपिंग्स एंड डेकॉइटीज एंड मर्डर्स एंड असैसिनेशंस एंड बॉम्ब्स, बहुत किस्म। सो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर एनी कंट्री अनफॉर्चुनेटली। मगर जो सवाल आपने पूछा है कि होगा क्या, आपको याद है 2017 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे अभी आपने कहा, उसने लगाया था ट्रैवल, इसी किस्म की कोई पाबंदियाँ लगाई थी। 7 ममालिक थे, मुस्लिम ममालिक, तो वो मगर वो ये नहीं किया, कहा था कि सब anyone from these countries बैंड। उनके ऊपर स्क्रूटनी शुरू हो गई थी कि देख के आने दिया जाएगा, किसी को आने दिया जाएगा, किसी को नहीं आने दिया जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान से तो किसी को नहीं आने दिया जाएगा। उसकी वजह, जो मेन रीज़न यही है, ये नहीं कि वहाँ से कोई टेररिस्ट उठ के आ जाएगा। वो जो लोग वहाँ अमेरिकनों के साथ जिन्होंने दिया है, जो कि उनको रिहैबिलिटेशन के वीज़े मिले हुए हैं, और वो भी इंतज़ार कर रहे थे, कोई ये 10-20 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशंस कुछ अप्रूव हो गई हैं कि आप आ सकते हैं अमेरिका, या होने वाली हैं प्रोसेस में, उन सबको रोक दिया। ये करेगा वो फॉर द टाइम बीइंग, ये 3-6 महीने और रोकेगा कम अज़ कम, नहीं आने देगा अंटिल इज श्योर के अब आगे किस तरीके से चलना है। पाकिस्तान के बारे में मैं नहीं समझता कि वो ब्लैंकेट बैन लगा देगा कि कोई पाकिस्तानी नहीं आ सकता। अलबत्ता मैं यूँ समझता हूँ कि स्क्रूटनी बढ़ जाएगी, जो भी अभी आगे वीज़े मिलने मुश्किल हो जाएंगे। पहली बात तो ये है, पहले भी थोड़ी सी पाबंदियाँ थीं, मगर अब फिर ज़्यादा पाबंदियाँ हो जाएंगी ऑन वीज़ाज़। और ये हो सकता है ये ना करें, आपको इंतज़ार करवाएं, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, आपकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है वीज़ा के लिए, आपको वीज़ा हाँ नहीं हो रही, ना भी नहीं हो रही, तो आप बैठे रहेंगे। बिकॉज ना करने का तो ये है ना कि फिर आप चैलेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि ना हाँ ना करना, अंडर कंसिडरेशन। या वो तरीका इनका ये होता है कि रिजेक्ट करके कहते हैं हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और फिर वो आपको लिख के भेज देते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन और आपके बारे में चाहिए। फिर आप वो सप्लाई करते हैं, फिर लेके बैठ जाते हैं, 2-2 साल लेके बैठे रहते हैं, और आप देखते रहते हैं कि भाई ये अप्रूवल हुई कि नहीं हुई। आपको कहते हैं बस जाएँ वेबसाइट पे देखें, वहाँ अगर जब हो जाएगी तो वहाँ आ जाएगा इशारा। तो ये मेरा ख्याल है उस किस्म की पाबंदियाँ लगेंगी। और जब आप एयरपोर्ट क्रॉस करेंगे इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो उस वक्त भी वहाँ भी स्क्रूटनी होगी, बहुत से सवाल जवाब होंगे एंड सो ऑन। दिस विल अप्लाई टू पीपल जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स एंड जिनके ऊपर शक है कि ये वर्क इमिग्रेशन करने आ रहे हैं, इलीगल बन जाएंगे, आएंगे जाएंगे। अच्छा। और इसी तरीके के साथ आई थिंक फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि 6ठी या 7वीं मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अपनी बीवियों को ले जाते हैं वहाँ, ताकि जो बच्चा पैदा हो, डिलीवरी के बाद उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाती है। उसके ऊपर भी इन्होंने आप पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो वो देखेंगे कि आर यू प्रेग्नेंट और नॉट, दे मे स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन, आर यू प्रेग्नेंट और नॉट। मेडिकल तो ऑलरेडी वो करते हैं, तो फिर उसमें ये शर्त आ जाएगी। अभी पूछते नहीं है ना ये सवाल, फिर शायद सवाल ये पूछना शुरू कर दें। मैं ये समझता हूँ ये करेंगे क्या कि कुछ पाबंदियाँ तो लगाएंगे, ब्लैंकेट नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान से कोई नहीं आ सकता, ये कर नहीं सकते, इसके लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। मगर ये ज़रूर करेंगे कि कोई एल्गोरिदम बनाएंगे कि जो भी आने वाला है उसको चेक करेंगे वो, और वो एल्गोरिदम जो है वो फैसला करेगा, AI करेगी बेसिकली कि जी ये बंदा जो है इसको रोक दिया जाए
या ना रोका जाए। तो कॉशन जिसे कहते हैं ना, तो वो रिस्क कोई नहीं लेंगे। And so a lot of people will be stopped from going to America. But क्या ये कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स फॉर एग्जांपल, वो भी देखेंगे कि ये रिसेंट ग्रीन कार्ड होल्डर है ये जो वापस जा रहा है अमेरिका। बहुत से लोग तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमेरिका छोड़ के बाहर आए हुए हैं, कोई पाकिस्तान आया हुआ है, कोई इधर गया हुआ है, तो वो वापस जाएंगे तो उनसे पूछ हो सकती है। ये भी हो सकता है कि दे मे बी रिजेक्टेड, कि भाई अभी आप नहीं आ सकते एंड सो ऑन। सो आई कांट से, मगर व्हाट आई कैन से फॉर श्योर इज़ दैट ब्लैंकेट अक्रॉस द बोर्ड नहीं लगेगी। दिस इज़ व्हाट आई फील, नंबर 1। नंबर 2, वीज़ाज देने बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होगा। नंबर 3 कि कोई ना कोई रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस शुरू हो जाएंगी एट एयरपोर्ट्स, ठीक है, सख्तियां बढ़ जाएंगी। और एयरलाइंस को बता दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल व्हेन पीपल आर ट्रैवलिंग दे मे आस्क द एयरलाइन विल put your data in and say कि अभी हम रिजर्व नहीं कर सकते, we need clearance from the American authorities. So travel के ऊपर भी clearances चाहिए होंगी, even though you may have your visas and so on. तो it will become a bit difficult, इसमें कोई शक ही नहीं है। So appointments already delayed हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट जैसे ही वो हेल्प उठाया उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वीज़ाज़ में ये ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, डिले हो चुके हैं। शरीफुल्लाह के अरेस्ट के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करना बरमला पाकिस्तान के लिए इज़हार तशक्कुर, उसके बाद अगर ट्रैवल बैन अनाउंस हो जाता है, आपने कहा विद एक्सेप्शंस होगा, क्या वो जो बर्फ़ पिघली है वो दोबारा फ्रीज हो जाएगी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो उस सूरत में मसले बन सकते हैं अगर हम प्रोटेस्ट करें। तो हम पाकिस्तान कुछ नहीं जवाब देगा पाबंदियों के? यूजुअल कि ये क्या किया है क्या नहीं किया, वी आर टॉकिंग टू द अमेरिकन्स टू फाइंड आउट क्या है क्या नहीं है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। इट्स फॉर द यूएस टू डिसाइड किसको उसने आने देना है, किसको नहीं आने देना। और हमारी तो वो सिचुएशन है ही नहीं ना कि हम ये कहें कि हम भी रेसिप्रोकल पाबंदियाँ लगा रहे हैं कि अगर उन्होंने हमारे साथ ये कि हम भी अमेरिकन सिटीजन, ये हम नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, ऐसी चुप करके थोड़ा कहोगे जी वी आर फाइंडिंग आउट, अभी हमने इंक्वायरी कर रहे हैं किसको अप्लाई करता है किसको नहीं अप्लाई करता, और आप लोग जो भी हैं ज़रा ख्याल करें, जाने से पहले ये चेक कर लें वो चेक कर लें। और वी आर इन टच विद द अमेरिकन अथॉरिटीज़ टू फाइंड आउट क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं है। इससे ज़्यादा आई डोंट एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू स्टार्ट प्रोटेस्टिंग इन अ एग्रेसिव मैनर। थोड़ी बहुत प्रोटेस्ट तो होती है फॉर द सेक ऑफ फॉर्म। हाँ, अलामती एहतजाज होगा। अभी आपने अफगान शहरियों की बात की कि उनके लिए बड़े मसाइल हैं, ना वो यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। उधर पाकिस्तान की जानिब से भी अफगान शहरियों को 31 मार्च की डेडलाइन दे दी गई है, वो भी जो सिटीज़न कार्ड होल्डर भी हैं इवन उनको भी। तो अब अफगान शहरियों का मुस्तकबिल क्या होगा? बुरा है, नॉट गुड। आपने सीधा सा सवाल है, सीधा जवाब है, नॉट गुड। तो क्या करेंगे? लाइक उनके पास अगर कोई रास्ता नहीं होगा तो जाहिर है वो पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान में दोबारा उसी तरह रहे जैसे अफगान महाजिरीन पनाहगुज़ीन रहते हैं। इसीलिए तो आपने देखा नहीं हमारी हुकूमत ने ये प्रेशर डाल दिया कि जिनके पास सिटीजन कार्ड होल्डर नहीं है वो जाएं अब वापस। तो वो भी यहाँ, क्योंकि उनको डर है ना कि ये जो अमेरिका जिनको ले नहीं रहा है इनको भी रखना पड़ेगा, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों को निकाल सके ऑन वन प्रेटेक्स्ट और द अदर वो कर लें। सो अनफॉर्चुनेटली अफगान्स के लिए प्रॉब्लम्स हैं।